नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों बहुत बवाल मच गया है पिछले 10 दिनों में। 20 जुलाई से जो अभिजीत दुबे कॉकरोच जनता पार्टी बैठे और उसके बाद उन लोगों ने ऐसे लग रहा था हम राइट विंगर्स बेचारे मॉक कर रहे थे उन लोगों को और 20 जुलाई को जो हमारा ही कटा है। क्योंकि जिस तरीके से कालीन की तरह भारतीय जनता पार्टी बिछ गई कॉकरोच जनता पार्टी के सामने। खैर सूट भी करता है राइट, भाजपा एंड कॉकरोच। सो जैसे बिछे हैं नड्डा और जैसे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मोदी जी ने दिया, जनजी की तरह फ्रेंड्स रील बना के, मतलब क्या बताऊं मैं। हम तो बेचारे हताश थे जिस दिन ये हुआ, क्योंकि हम ही लोगों का मुद्दा था। धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी में, अगर आप देखें तो जनवरी में 13 जनवरी से उसका जो राहु फिरा है, राहु काल मैं कहूँ स्टार्ट हुआ है या 7:30 ही स्टार्ट हुआ है उस बंदे का। बुद्धि नहीं है वही ना कि बड़ा अच्छा कहना है कि विनोद भगवान जो है ना बुद्धि हर लेते हैं, कि क्या कर सकते हैं, बुद्धि मति मारी गई। और धर्मेंद्र प्रधान की मति ऐसी मारी गई, या मोदी जी की भी साथ में कहूँगी मैं, मति मारी गई। और उन्होंने अपने समर्थकों का मूड नहीं देखा। दैट इज़ सो फनी कि बीजेपी ये 5वीं बार है जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अराजक तत्वों के सामने मतलब गिड़गिड़ा गई। लिटरली अपने समर्थकों की बातें नहीं माना भाजपा वालों ने, अपने समर्थकों को लात मारते रहे, 6 महीने तक लात मारते रहे। अजीत भारती जिनकी माता जी का निधन हो गया फरवरी में, उनको तक मॉक किया, उनको इतना मॉक किया, ट्रोल किया, उनको ट्रेंड करवाया। मतलब ट्रेंड मतलब रॉन्ग सेंस में, उनको इतना ट्रोल कराया गया है उस बंदे को। अपने समर्थकों को ना निंदक नियरे राखिए, ये भाजपा भूल गई। आंगन कुटीर छवाए बोलते हैं ना, कि भाजपा वालों ने इसको मतलब त्याग दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा है, लात मारो अपने समर्थकों को और लुभाओ वामपंथियों को। तो निंदक नियरे राखिए, तो वो सब चौपाई उपाई पढ़ना बंद कर दिया भाजपा वालों ने। अपने समर्थकों की बातों मतलब कान में तेल डाल लिया है। जैसे ही समर्थक कुछ बोलते हैं ना भाई ना, मतलब इतनी भद्दी भद्दी गालियां जनजी ने दी हैं मोदी जी को, अमित शाह को। उनको छोड़िए, वो तो जिंदा हैं, उनकी माताओं को। क्या पुत्र हैं आप मोदी जी, अपनी मरी हुई माता जी को इतनी गाली खिलवाई है आपने। ठीक है आपके कंट्रोल में नहीं था, बट उन्हीं लोगों के आगे जाके बिछ गए आप। किसान आंदोलन में बिछे आप, अगेन खालिस्तानियों के सामने। सीए एनआरसी के सामने बिछ गए आप, जिहादी इस्लामियों के सामने। और इस बार पता नहीं किससे फंडेड है कॉकरोच वाले, बट बिछ गए। ठीक है, एक चीज़ अच्छा हुआ, यू नो, डिस्गाइस में हो जाता है कुछ कुछ। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे जो हुआ उसकी वजह से। एक तो बहुत जोर का तमाचा पड़ा भाजपा जनता पार्टी के लोगों पर, मंत्रियों पे स्पेशली। जो तमाचा पब्लिक ने, जनजी ने खींच के मारा है इनको। मैं सपोर्ट नहीं करती कॉकरोच जनता पार्टी का, मुझे अभी भी लगता है वो लोग संदिग्ध संदिग्ध लोग हैं। मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती उन चिरकुटों पे। परंतु इतना तो सही है कि जेनजी से जैसी जैसी गालियां पड़ी हैं भाजपा के नेताओं को, स्पेशली टॉप लीडरशिप मोदी जी को, जो कि अब आला कमान हो गए हैं। कांग्रेस का ये टर्म हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने ले लिया है। भाजपा के खुद के मिनिस्टर के बच्चे जा कर के मतलब बीफ प्रमोट कर रहे हैं, जनजी आंदोलन में जा कर के पोस्ट कर रहे हैं। तो मतलब खुद का घर नहीं संभाला जा रहा है, क्या बोले आदमी। बट जो ये कहा जाए कि जिस तरीके से भाजपा ने अराजक तत्वों के सामने घुटने टेके हैं, इतना शर्मनाक है ये कि क्या बोला जाए। लेकिन जो मैं बोल रही थी कि जो एक अच्छी चीज़ हुई है इन सब के चक्कर में, कि देश में अब एजुकेशन शब्द के बारे में बातें हुई शुरू हुई, और एक प्रोटेस्ट हुआ इस देश में जो पूरे देश भर में चल रहा है। छोटे छोटे छुटपुट छुटपुट हुआ ही करते थे, पेपर लीक को लेकर के या भर्तियों को लेकर के, छोटे मोटे आज तक होते रहे हैं भारत में। बट एक एक पूरे देश का एक आंदोलन बना नीट परीक्षा लीक को लेकर के, और इस तरीके से बना कि राजनाथ सिंह का भी घमंड टूटा कि अमृतकाल में रिजाइन इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन लगा तमाचा, देना पड़ा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को। लिखा नहीं है इस्तीफा उस आदमी ने, लेकिन फिर भी चलिए।
इस्तीफा देना पड़ा, माना नहीं अपनी गलती धर्मेंद्र प्रधान ने। खैर नेता है, नेता लोग अपनी गलती कहाँ मानते हैं। नेता क्या होता है, अहंकार अगर ना हो तो नेता किस बात के, है ना, ये भी तो बात है। तो अहंकारी व्यक्ति हैं, रिज़ाइन चलो कर दिया ने। अब क्या बोले, अब फेस सेविंग चल रहा है। आज तो सुनने में आया कि भैया फास्ट कोड, फास्ट क्या है वो, ट्रैक कोड बनाई मोदी जी के कहने पर, आज सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा। खैर भरोसा नहीं है, लेकिन ये सब हुआ, एटलीस्ट देश में एक मांग उठी, एजुकेशन रिफॉर्म की बातें चल रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आज जो मैंने कल देखी, एक्चुअली कल ही सब्सक्राइब किया है मैंने इंस्टाग्राम पे, इज़ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके। कुछ लोगों ने, हमारे कुछ भाई बंधुओं ने रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट शुरू किया है कल से। जो लोग, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया प्लीज़ जाइए और इंस्टाग्राम पे उसको समर्थन दीजिए, जाइए उसको फॉलो करिए, उनके कंटेंट को देखिए, आप रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वालों से जुड़िए। मैं उस पर अपने व्यू देना चाहती हूँ। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से लोगों को जुड़ना चाहिए। हालांकि एक पहला, उसके बारे में इससे पहले मैं डिटेल में बात करूं, मैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं, जिनका मैं नाम नहीं जानती हूं, मुझे मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो नाम चूज़ किया है वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हमें वामपंथियों से, अपने विरोधियों से हमें सीखना चाहिए। हमारे विरोधियों को देखिए, वो बैठे, एक फालतू का मुद्दा लेके बैठे, लेकिन वो करा ले गए। तो कभी कभी जो होता है ना कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन गोल भी कभी कभी क्लियर रखना चाहिए। आई थिंक इसका नाम रिजर्वेशन रिफॉर्म करो आंदोलन होना चाहिए था, रादर देन रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। तो ये ज़्यादा सफल होता, मतलब होने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन थोड़ा नेगेटिव देता है, और आप देख ही रहे हैं ट्विटर पे, लोगों को ब्राह्मण और राजपूत की लड़कियां चाहिए, जैसे हम तो ट्रॉफी हैं, राइट, इस तरीके की बकवास बातें होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग इस बात को समझिए, और मतलब मुझे नहीं पता अब आप अपना हैंडल का नाम चेंज करना चाहेंगे या नहीं, बट रिजर्वेशन हटाओ की जगह अगर रिजर्वेशन को रिफॉर्म करो नाम होता हैंडल का, तो ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज जाता, क्योंकि तब आप विकास विकृति टाइप के लोगों को भी पूछ सकते थे कि सर आपने रिजर्वेशन पे कोविड टाइम में 4 घंटे की वीडियो बनाई है, जिसमें आपने खुद बोला है रिजर्वेशन रिफॉर्म, वो ANI पॉडकास्ट पे जिन्हें उन्होंने खुद बात करी है, कमियां गिनाई हैं EWS आरक्षण की, या फिर क्रीमी लेयर की, या फिर SC ST, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, अच्छे से बात की है। तो ऐसे लोगों को भी, भले आप उनसे एग्री ना करें, लेकिन रिजर्वेशन रिफॉर्म पे जिन लोगों ने बातें करी हैं उनको आप कम से कम मंच पे बुला सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, छात्र लोग हैं, UPSC के लोग हैं जो उनको सुनते हैं। तो अगर आपका हैंडल का नाम रिजर्वेशन रिफॉर्म करो आंदोलन होता तो वुड बी बेटर मेरे हिसाब से। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो कृपया नाम रखें रिजर्वेशन रिफॉर्म करो आंदोलन। एनीवे, उससे हटके देखिए, मुझे अभिजीत दीपके के टाइम पे BBC कवर कर रहा था, अल जजीरा कवर कर रहा था, जर्मनी का कोई DW वो कवर कर रहा था, रॉयटर्स कवर कर रहा था। आपको उनको पूरा ट्रैक्शन मिला कि देश में कुछ आग लगने वाला है, नेपाल की तरह जंजी होने वाला है, बांग्लादेश की तरह जंजी का आंदोलन होने वाला है, श्रीलंका की तरह जंजी का आंदोलन होने वाला। तो वो कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को वैसे ही पूरा विश्व देख रहा था, क्योंकि वो वामपंथियों का नैरेटिव था, क्योंकि उनको था कि मोदी को झुका देंगे, और वो सक्सेसफुल भी हुए। इसीलिए जुनैद भाई बिरयानी बांटते दिखे वहाँ पे बुरखा वाली महिलाएं गई। आप देखिए ना किस तरीके के, जैसे वो कुणाल कामरा आया मंच पे कांग्रेस जनता पार्टी के, कि सीता के पति और पता नहीं नीता के पति और पता नहीं किसके पति पत्नी, वो कभी, मैं तो कहती हूँ यार, कभी आयशा के पति का भी नाम ले लेता अगर वो उसकी जी में दम होता तो। बट ऑफ कोर्स हमको पता है कि कुणाल कामरा की जी में दम नहीं है ना, वो आयशा के पति का नाम नहीं पूछ सकता, वो और क्या नाम है जो पता नहीं किसी की, मेरी माता के पति का नाम नहीं पूछ सकता वो, या पुत्र का नाम नहीं पूछ सकता वो। तो है, क्या कर सकते हैं ना, कि वो दे सकता था कुछ, वो मेरी का पुत्र एंड अमित शाह पुत्र कुछ टाइप लगाना चाहिए था, राइट, बट ही डिडंट डू दैट। एनीवे, द थिंग इज,
उमर खालिद को फ्री करा रहे हैं भाई, पता नहीं सरजिल इमाम को फ्री करा रहे हैं भाई, ऐसे आतंकवादियों को, दिल्ली ब्लास्ट के और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता हो, ऐसे देशद्रोहियों के लिए नारे लगे वहाँ पे, उसको बचाने के लिए नारे लगे। बट आप देखिए उस पार्टी को, कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही एंटी बीजेपी लाइन ले चुके थे, तो उनको जुनैद भाई भी बिरयानी बांटने गए, उधर कॉन्डोम वॉन्डोम भी मैंने सुना है बटे हैं उनको भाई, मतलब क्या कहते हैं, उनको अमेरिका से भी सपोर्ट आ रहा है, कतर से भी फूड डिलीवरी चल रहा है, तो ये सब जो है वो भाई मिला कॉकरोच जनता पार्टी वालों को। ऑफ कोर्स सेम सपोर्ट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को, और ये सब आई एम श्योर कि संस्थापक जो हैं वो भली भांति इस बात को जानते होंगे कि आपको जुनैद भाई बिरयानी बांटने नहीं आएंगे, आपको अपने फूड का भी आपको ही अरेंज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जितना अपने समर्थकों को लात मारती है, वो पूरी कोशिश करेगी कि पुलिस आपको मार के तोड़ दे, क्योंकि आप एक तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और ब्लास्फेमी है भाई। आप भारत में हिंदू देवी देवताओं को गरिया सकते हैं, शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिजर्वेशन पे बातें नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि आप आइए सीता पति नीता पति बोलिए, आप पे कुछ नहीं होगा, आप स्टेज से निकल जाएंगे, वहीं हिंदू लोग आप पे तालियां ठोक रहे होंगे, लेकिन आप रिजर्वेशन की बात करिए, पुलिस जो बेचारी बन के, जो आरएएफ बेचारा बन के खुद लिंच हो रहा था, वो आरएएफ लाठी मार के तोड़ेगा आपको, ये होने वाला है, पता है हम लोगों को कि ये पुलिस पूरा एकदम ब्रूटल, ये जो अभी ब्रूटैलिटी क्या है ना, वामपंथियों के साथ एक चीज़ अच्छी है कि वो लिंच भी कर लेंगे पुलिस को और बोलेंगे पुलिस हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रही थी, हम पुलिस पे केस करेंगे। क्या है राइट विंग वालों के साथ प्रॉब्लम, भारतीय, खैर राइट विंग है नहीं भारत में कोई, बट जो हम लोग ना राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग साला पिट भी जाएंगे और विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल पाएंगे। तो विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है, ये शायद हमें अभी बहुत लंबा समय शायद लगेगा, वामपंथियों से ये चीज़ हमें, कला हमें सीखनी पड़ेगी। दूसरा ये भी है कि हम सीख भी नहीं सकते, क्योंकि हमको बीबीसी कवर नहीं देगा, बीबीसी घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीबीसी को भारत बर्बाद हो जाए उसमें बीबीसी अल जज़ीरा इंटरेस्टेड है, उस वो बीबीसी और अल जज़ीरा और रॉयटर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड इस बात में नहीं है, सीएनएन इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि भारत में कुछ अच्छा हो जाए। ग्रेटा थनबर्ग कभी इस बात के लिए चेस्ट थम्पिंग नहीं देंगी कि भारत में रिजर्वेशन रिफॉर्म हो, तो लंदन में आपके सपोर्ट में प्रोटेस्ट नहीं होंगे, आपके अगेंस्ट उल्टा हो सकते हो जाए, राइट। अभी कल परसों का बना हुआ चैनल है ये, और अभी से ही वामपंथी लोग जो हैं वो ट्विटर पे आकर के बकवास बातें करना शुरू कर चुके हैं। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बात भली भांति आप लोग जानते होंगे, उसके बाद भी आप लोगों ने यह साहस दिखाया है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा गर्व 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 से हूँ, गर्वान्वित हूँ इस बात को जान करके कि आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों को, मैंने ऑलरेडी चैनल फॉलो भी किया है, इंस्टाग्राम पे अपने संबंधियों को भेजा भी है कि वो लोग भी लाइक करें इसको। मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगी आप लोगों से जुड़ने की, और जो भी मैं अपने तरफ से सहयोग दे सकती हूँ मैं पूर्णतः कोशिश करूँगी सहयोग देने का। मुझे ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि अजीत भारती भाई जो हैं वो भी इस चैनल से, मतलब इस संस्था से जुड़ने वाले हैं, या एक सहयोगी की तरह वो रहेंगे, डीप स्टेट रहेंगे बेसिकली इस पर्टिकुलर आंदोलन के। एंड मैं अजीत भाई की रेगुलर व्यूअर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनसे, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे इस बार रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से। ऑल दो आई वुड स्टिल से कि इसका हैंडल का नाम अगर हम रिजर्वेशन रिफॉर्म करो आंदोलन कर पाते अगर, तो ज़्यादा अच्छा होता, परंतु आप लोग का हैंडल है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया होगा वो बहुत अच्छा डिसाइड किया होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। दैट्स ऑल मैं आज के लिए कहना चाहती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ कि अपने सपोर्टर्स को लात मारना बंद करिए। इंदिरा गांधी का भी घमंड टूटा था, कांग्रेस का भी घमंड टूटा था, आपका भी टूट जाएगा। आपको लग रहा था आप 47 तक टिकेंगे,
मुझे नहीं लगता आप 2029 में भी टिक पाएंगे। सो घमंड को कम करिए। आपके नेताओं का इंटरव्यू उठा के देखिए, नितिन गडकरी जिस तरीके से एटीट्यूड चौड़ में इंटरव्यू दे रहा है, आप देखिए अपने नेताओं को किस तरीके से बात करते हैं वो। मोदी जी के नाम पे वोट खाते हैं, लेकिन मोदी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? ये नेता लोग हैं, ये नकारे एमपी एमएलए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, ये विधायक अपने एरिया में जाते तक नहीं हैं। तो ये लोग कब काम करेंगे भाई? तो बीजेपी को भी देखना चाहिए कि नकारों को अपनी पार्टी से लात मार के, जैसे धर्मेंद्र को बोला गया था, धर्मेंद्र प्रधान के लिए, भैया फरवरी में आपसे आपके समर्थकों ने बोला था कि उसको लात मार के आप पार्टी से बाहर निकालो, लेकिन नहीं, आपको मोदी जी अपनी माँ को गाली खिलवा के तभी हटाना था। तो ठीक है, करिए, आप लोग क्या कहें, है ना, कि मती मार ली है आपकी, मारी गई है, तभी तो आप लोग का अकल ठिकाने नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, जैसा करना हो आपको करिए। बीजेपी वाले अब भाड़ में जाएं, फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। आई वॉन्ट टू सपोर्ट देम, बट उनको चेंजेस करने पड़ेंगे ड्रास्टिक। आप हिंदू लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, नहीं हूँ मैं आपके साथ। और राष्ट्रीय हित में काम करना, इसी के लिए तो आप आए थे भाजपा वालों, आप लोग नहीं कर रहे उस लाइन पे काम। एनीवे, दैट्स ऑल दोस्तों। प्लीज़ जा कर के आप लोग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए। इट इज़ नॉट अबाउट हटाओ रिजर्वेशन, इट इज़ मोर अबाउट कि आप इंस्टाग्राम पे जो चैनल है वो बेसिकली इसलिए है कि हम रिफॉर्म ला सके, बड़े रिफॉर्म ला सके रिजर्वेशन में, और ताकि इसके बारे में बात भी शुरू हो। सबको पता है, ऐसा नहीं कि कल ये रिजर्वेशन हट जाएगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी ना। 75 साल 80 साल में भी अगर हम कुछ बदल नहीं पा रहे हैं और जातियाँ ऐड ही होती जा रही हैं, तो कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। हमें इस पर बात करनी होगी, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोगों का सबका सपोर्ट लगेगा। कृपया प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे, मैं हैंडल पे भी अपने पोस्ट कर दूंगी उनका प्रोफाइल। प्लीज़ गो लाइक देम, एंड मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।